नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज निफ्टी 19,359 पर ओपन हुई और जो हाई इसका था 19,482 का, जो लो इसने लगाया 19,317 का। हमने कहा था कि कल इसका जो क्रूशियल सपोर्ट, बेयरिश सपोर्ट है इसका 19,315 के करीब का निकाल के दिया था और जो क्लोज हुई है वो 19,465 के आसपास क्लोज हुई है और अप्रोक्सीमेटली इस कैंडल से 30 पॉइंट के करीब ये ऊपर क्लोज हुई है। एक हम सुबह हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था सोशल मीडिया पे, जिसमें हमने कहा था कुछ ट्रायंगल का शेप बन रहा है, कुछ ये ट्रायंगल का शेप बन रहा है और हमने ऊपर से इसको लिया है। ये संभावना है, अभी मैं पक्का तो नहीं हूँ इसके बारे में, बट संभावना है कि ऐसा कुछ आने वाले कुछ वीक्स में हो सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक ट्रायंगल है, इसका हमने 700 पॉइंट का एक रेंज लिया हुआ है, छोटा सा, कि यहाँ से लिया हमने रेंज और इसको हमने प्लेस करा है इसके ऊपर कि अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हमने कहा है कि 20,200 या 300 का लेवल हमें ये दिखा सकता है और नीचे का लेवल जो है वो हमें ये 18,550 का लेवल दिखा सकता है आने वाले कुछ वीक्स में। अगर निफ्टी इस ट्रायंगल को तोड़कर अगले कुछ दिनों में आइदर अपसाइड या डाउनसाइड, या तो ब्रेक डाउन करे या ब्रेकआउट करे, तो ये हमें ऐसे लेवल हमें दिखा सकते हैं। तो हमने कॉशियस करा हुआ है कि आप थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच के साथ चलें लॉन्ग टर्म के विषय में बात करें, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई थी और उसके बाद अ, यहाँ से जो गैप अप खुलने शुरू हुए हैं, तो ये अच्छे खासे गैप अप थे। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ से अप्रोक्सीमेटली हमारा जो मूवमेंट आई है 18,650 से, इसने हमें मूवमेंट 19,348 की दी है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हमें मूवमेंट 700 पॉइंट की इसने यहाँ पर इस गैप अप्स ने दी है और यहाँ पे फिर एक्यूमुलेशन हुई, फिर गैप अप्स आए। अब ये वाले गैप अप्स तो फिल हो चुके हैं, ये मतलब कि अपनी कैंडल स्टिक्स ही बता रही है। तो ऐसा संभावना है कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा और सस्टेन करता है कुछ दिनों का पास 19,800 19,900 के पास, तो ये हमें ऊपर का लेवल 20,300 का कुछ आने वाले वीक्स में, एक आधे महीने में दिखा सकता है। और नीचे का लेवल जो हमने आज सुबह सोशल मीडिया पे डाला था, शॉर्ट वीडियो डाला कि 18,550 का लेवल भी हमें दिखा सकता है। ये एक टेक्निकल एनालिसिस है, इसकी संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर ये डाउनवर्ड करता है तो नीचे का भी रुख दिखा सकता है। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 दिनों में ही इसने हमें 700 पॉइंट दे दिए थे, तो ऐसी कुछ बड़ी बातें है नहीं है मार्केट में, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अब हम 15 मिनट के एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि आज भी जो निफ्टी थी वो पहले डाउनवर्ड दिखाया उसने, 317 का ये रुख दिखाया था उसने हमें, जो कि हमने कहा था कि ये बेयरिश सपोर्ट रहेगी नीचे की तरफ। अगर इसको तोड़ता है तो हमने 19,250 का लेवल भी आपको बताया था कि 19,250 तक ये जा सकती है। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशंस हुई हैं और उसके बाद ये एक ट्वीजर टाइप में बना है 15 मिनट की कैंडल में। ये दोनों ट्वीजर क्या होता है, एक कैंडल स्टिक्स के बारे में बता देता हूँ कि ये देखिएगा कि ये ट्वीजर मोस्टली सेम होते हैं। अगर ये रेड है और ये ग्रीन है तो इसका एक इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट में अब मूवमेंट ऊपर की आ सकती है। हम इसको ट्रेड कैसे ले सकते हैं? अब इस जहां पे भी आप एंटर कर रहे हैं इन कैंडल्स के बीच में, तो आप ये जो इसका क्लोजिंग है, इसको एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और आप यहाँ से अगर देखेंगे तो राइड आपको अच्छी खासी 395 से आपको अच्छी खासी
480 तक मतलब कि अप्रॉक्सिमेटली 90 पॉइंट की मिली है। और ऑप्शंस की बात करें तो आपको 50-60 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। ये ट्वीजर है, मैं इसको मार्क कर देता हूं। ट्वीजर की प्रॉपर्टी ये होती है कि दोनों कैंडल सेम होती हैं और उनका जो डिफरेंस होता है, इसका 24 है, -24 है और इसका 23.85 है। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। अब हम कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर ये 19,450, आज ये 465 पे बंद हुई है मार्केट, नीचे इसने 447 दिखाया है, बट एवरेज की वजह से 19,465 पे बंद हुई है। अगर ये सुबह के लेवल 19,450 को सस्टेन करता है तो ये हमें 19,475, 19,500, 19,525 और 19,550 के लेवल भी दिखा सकता है। और अगर इसने इस वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ा, जो कि काफी लंबी आ रही है 15 मिनट के पीछे, अगर आप देखेंगे तो हमने काफी यहां से खींची हुई है ये ट्रेंड लाइन। तो अगर ये इस चीज को तोड़ता है तो ये 550 और फिर हमें 600 तक का लेवल भी दिखा सकता है। ये डिपेंड करता है कि अब कल की मूवमेंट क्या रहती है। और अगर हम नीचे की बात करें तो अगर इसने 19,400 को तोड़ के नीचे का बेरिश मूव दिखाया हमें, तो ये 19,375, 350, 325 और 19,300 के लेवल भी हमें दिखा सकता है। और अगर 19,300 को तोड़ जाता है तो हम फिर कहते हैं कि 19,250 जो है वो फिर एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया रहना चाहिए निफ्टी के लिए आने वाले कुछ समय में। और अगर 19,250 भी तोड़ता है तो फिर दिक्कत है, फिर बेरिश मूव आ सकता है। अदानी का जो शोर था मार्केट में, वो अदानी का शोर खत्म हो चुका है। और अगर आप देखेंगे तो जो शेयर्स चलने वाले थे, जिसने आज सपोर्ट करा निफ्टी को, वो आईटी सेक्टर था, देन आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर था, फार्मा ने साथ दिया, एलएनटी, अल्ट्राटेक और अपना ओएनजीसी ने भी इनका साथ दिया है इसको वापस करने में, वापस लाने में। बैंकिंग जो सेक्टर था वो थोड़ा सा लैगड रहा है और जो फाइनेंशियल सेक्टर था वो कुछ लैगड रहा है, इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस। तो आप ये हीट मैप ट्रेडिंग व्यू पे लगा सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद रहता है कि कौन सी मूवमेंट हमें दिख रही है, तो इंस्टेंटली ये बताता रहता है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आप जो भी अपना ट्रेड लें, अपने रिस्क और रिवार्ड और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से लें। अगर आपको बेहतर तो होगा आप सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर से लें। अगर आपको कोई ट्रेड लेना है, आप अपना रिस्क और रिवार्ड देख के लें। और सेकंड बात, सोशल मीडिया पे कई बार मेरे को मैसेजेस आते हैं टिप्स देने के, और या कि आप हमें फ़ोन करें, तो मैं उन सबसे इल्तिजा या रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब प्यारे हैं, आपका कोई भी जो क्वेश्चन है, कमेंट करके डालिए, मैं उसका हो सकेगा जवाब वीडियो के थ्रू आपकी जो परेशानी है, उसको ज़रूर उसको इंक्लूड करूँगा। और जैसे किसी ने ऑप्शंस के बारे में कहा था, तो मैंने ऑप्शंस की सीरीज़ चला रखी हुई है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें हम आजकल वर्टिकल स्प्रेड कर रहे हैं, उसका भी वीडियो अभी 10-15 मिनट में वो भी डल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तीनों बटन भाई नीचे हैं, दबा दिया करो यार, कमेंट भी कर दिया करो, हौसला अफजाई रहती है, टीम की भी, मेरी भी, सबकी रहती है। हैप्पी ट्रेडिंग। धन्यवाद।